Good morning, students. I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. Today we will start our next unit, that is 14 unit, Legal Issues in Mental Health Nursing. Okay, in that first topic we will study about the Indian Mental Health Act. It is very important topic, okay, and every year it comes your exams also, okay, Mental Health Act or Mental Health Program, okay. ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में, प्रोग्राम या तो फिर एक्ट. सो वी हैव टू सीन दैट एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987. ओके, so firstly we will see about the history. The Indian Mental Health Act MHA was drafted by Parliament in 1987. Okay, कब ड्राफ्ट हुआ था by the Parliament? It is 1987, but it came into effect all the states, union territories of India in April 1993. Okay, this act is replaces the Indian Lunacy Act of 1912. ओके, ठीक है. मेंटल हेल्थ एक्ट बना कब था? 1987 में, ठीक है. और जब ये फोर्स में कब आया था? 1993 में. ओके, और ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करता है? इंडियन लुनाटिक एक्ट को. लुनाटिक एक्ट कब बना था? 1912 में. ओके, सो दिस वाज हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट. द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट. ठीक है, मीन्स हमारा जो मेंटल हेल्थ एक्ट है वो क्यों बना था? फर्स्टली आई हैव टू टेल दैट. ठीक है, ये एक्ट क्यों बना था कि जो मेंटल हेल्थ वाले पेशेंट हैं, जो पेशेंट इंसेन हैं या तो फिर मेंटल इलनेस से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिशन करने के लिए या तो फिर उनका ट्रीटमेंट देने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन में, और उनको और उनसे सोसाइटी को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए. क्लियर है? क्योंकि मेंटली जो पेशेंट रहते हैं, ठीक है, वो क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, और उनको एक इंस्टीट्यूशन की क्या, हॉस्पिटलाइजेशन की क्या रहती है, नीड रहती है, ताकि वो खुद को और दूसरों को क्या ना कर सके, हार्म ना कर सके. ठीक है, सो और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट, फर्स्ट इज़ टू रेगुलेट एडमिशन इनटू साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग होम्स. ठीक है, जो भी पर्सन से मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उनको कोई हॉस्पिटल, साइकेट्रिक हॉस्पिटल या साइकेट्रिक होम है, उनमें क्या करना है, एडमिट करना है. ओके, इट इज़ आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. देन सेकेंड इज़ दी टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ मेंटली इल पर्सनस. ठीक है, अगर सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में कोई मेंटल इलनेस वाले पेशेंट हैं, तो उनको एडमिशन करके हम लोग सोसाइटी को या कम्युनिटी को मेंटल इलनेस से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके, देन टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम बीइंग डिटेन इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स विदाउट सफिशिएंट कॉज. ओके, हम लोग अपने सिटीजन्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. देन रेगुलेट मेंटेनेंस चार्ज ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स. ठीक है, चार्जेस को क्या करना है अपन को, हॉस्पिटल या तो फिर नर्सिंग होम से रेगुलेट करके रखना है बाय द एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर. देन टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर इस्टेब्लिशिंग गार्जियनशिप ऑफ मेंटली इल पर्सनस हु आर इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग देयर ओन अफेयर्स. ठीक है, तो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट हैं, आइदर क्या होते हैं, खुद आते हैं एडमिट होने के लिए, या तो पेरेंट्स के थ्रू आते हैं, या तो फिर क्या हो सकता है कि उनको इमरजेंसी बेसिस पे पुलिस या तो फिर कोई और इंस्टीट्यूशन वाले क्या कर देते हैं, एडमिट कर देते हैं. कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो अपना अफेयर से या जो भी बैलेंस है या फिर वहाँ पे जितने भी खर्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो वो हॉस्पिटल ही उनको क्या करता है, चार्जेस प्रोवाइड करता है. ओके, द नेक्स्ट इज़, और उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है. ओके, देन टू इस्टेब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़ फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज. देन वी हैव टू प्रोवाइड सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़ to provide care to the mental ill patients. Then to regulate the powers of government for establishing, licensing and controlling psychiatric hospital, nursing homes. Okay, टू रेगुलेट मीन्स लाइसेंस प्रोवाइड करना है बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स में, टू ट्रीट द मेंटल इल पेशेंट्स. ठीक है, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो वो साइकेट्रिक या मेंटल इलनेस वाले जो पेशेंट हैं उनको केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते ना, इसलिए उनको क्या करना है, लाइसेंस प्रोवाइड करना है टू ट्रीट देम. ओके, देन टू प्रोवाइड लीगल एड टू मेंटली इल पर्सन एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस. ओके, मीन्स लीगल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है जो स्टेट या तो फिर सेंट्रल हॉस्पिटल और होम्स रहते हैं उनको भी. ठीक है,
then next we will see about the, so these all are the objectives of mental health act. Okay, then next we will see about the silent features of the act, or we can say that 10 chapters of the act. ठीक है, mental health act में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स हैं, और ये सारे चैप्टर्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर वी हैव टू सी दैट चैप्टर फर्स्ट इट कंटेन्स सम डेफिनेशंस. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट में क्या है? सिर्फ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको सिर्फ इस चैप्टर में क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है. ठीक है, सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हम लोग को बाय हार्ट याद रहना है. ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट? साइकेट्रिक हॉस्पिटल नर्सिंग होम. ओके, व्हाट इज दैट? Psychiatric hospital, a hospital, nursing home established or maintained by the government or any other person for the care of mental ill persons. ठीक है, ये जो हॉस्पिटल्स है वो क्यों इस्टेब्लिश किए जाते हैं? मेंटल इलनेस वाले जो पेशेंट्स हैं उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए, या तो फिर उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए. ओके, अब देखते हैं मेंटल इल पर्सन क्या है, कौन है ये. ठीक है, अ पर्सन हु इज़ इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय रीजन्स ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर दैन मेंटल रिटार्डेशन. ठीक है, मेंटली इल पर्सन कौन होते हैं? कि ऐसे पर्सन जिनको कोई भी किसी भी टाइप का मेंटल इलनेस है. ठीक है, अदर देन मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन के अलावा उनको कहाँ रखा जाता है? हॉस्पिटल्स में, एंड दे आर कॉल्ड एज मेंटल इल पर्सन्स. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट? साइकेट्रिस्ट, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्रोसेसिंग अ postgraduate degree or diploma in psychiatric recognized by the MCI Medical Council of India. साइकेट्रिस्ट क्या होता है? जिनको डिप्लोमा हासिल होता है. ठीक है, जो डिप्लोमा किए रहते हैं साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में, या तो फिर पीजी किए रहते हैं, उन्हीं को ही अपन क्या बोलते हैं? साइकेट्रिस्ट बोलते हैं. ठीक है, देन रिसेप्शन ऑर्डर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, रिसेप्शन ऑर्डर, an order made under the provisions of the act for the admission and detention of the mental ill person in the psychiatric hospital nursing home. ठीक है, रिसेप्शन ऑर्डर क्या होता है? कि जैसे कि हम लोग ओपीडी में जाते हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वही होता है रिसेप्शन ऑर्डर. ठीक है, रिसेप्शन ऑर्डर में क्या होता है कि हम पेशेंट को एडमिशन भी कर सकते हैं और उनको डिटेंशन भी कर सकते हैं. बाय द ऑर्डर वी कैन एडमिट द मेंटल इल पर्सन एंड वी कैन डिस्चार्ज द मेंटल इल पर्सन. ओके, so these all are some definition, and some more definitions are there. First is lunatic, that means mentally ill person. Okay, lunatic asylum psychiatric hospital means पहले क्या होता था? जो पहले जितना भी था ना, पहले हम लोग क्या बोलते थे कि लुनाटिक किसको बोला जाता था? जो मेंटल इल पर्सन्स है ओल्ड टाइम में उनको लुनाटिक बोला जाता था. ठीक है, और जो हॉस्पिटल थे, ठीक है, अब क्या बोलते हैं हम लोग? मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल बोलते हैं ना, लेकिन लास्ट टाइम पे या तो फिर पहले उनको क्या बोला जाता था? लुनाटिक असाइलम बोला जाता था. ठीक है, देन मेंटली इल प्रिजनर्स को क्या बोला जाता था? क्रिमिनल लुनाटिक बोला जाता था. ओके, ठीक है, पेशेंट को क्या बोला जाता था? लुनाटिक बोला जाता था. अगर कोई क्रिमिनल है, ठीक है, उनको क्रिमिनल लुनाटिक बोला जाता था, और जो हॉस्पिटल है उनको क्या बोला जाता था? लुनाटिक असाइलम. ओके, सो चैप्टर फर्स्ट दीज ऑल कंटेन्स ओनली द डेफिनेशंस. ठीक है, सो ये सारे डेफिनेशन हमको याद रखने हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट? साइकेट्रिक हॉस्पिटल, सेकेंड इज मेंटली इल पर्सन, देन थर्ड इज psychiatrist, and last is the reception order. ठीक है, reception order, by this order we can admit or discharge the mentally ill person. Okay, then we have seen some more definition, that is lunatic, lunatic asylum, criminal lunatic. ठीक है, ये सारे टर्म्स याद रखने हैं और एग्जाम्स में भी सारे लिखने हैं चैप्टर फर्स्ट में. ओके, द नेक्स्ट चैप्टर इज, it is chapter second. It deals with the establishment of central and state authorities for regulation and coordination of the mental health services. ठीक है, चैप्टर सेकेंड में क्या होता है कि अब क्या करना है अपन को? मेंटली इल पर्सन्स को क्या करना है? हॉस्पिटल में एडमिट करना है. तो हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने से पहले हम लोग को क्या करना है? सम अथॉरिटीज़ बनाने हैं, ताकि ये सारे जो काम है उनको क्या कर सके? रेगुलेट और कोऑर्डिनेट कर सके. ठीक है, so this chapter only contains the coordination and regulation of the mental health hospital and mental health persons by the regulation and coordination by the authorities. Okay, then next we will see about the chapter third, that is what? It provides guidelines for establishment and maintenance of psychiatric hospital
एंड नर्सिंग होम्स, ठीक है। जैसे कि मैं पहले ही बताई थी कि हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने से पहले अथॉरिटीज़ किस में हम लोग रेडी करते हैं, चैप्टर 2 में, ठीक है। एंड चैप्टर 3 में हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी सम अथॉरिटीज़ वी हैव टू स्टार्ट सम हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स, ओके। उसके बाद क्या किया गया था, ये हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स क्या किए गए थे, स्टार्ट किए गए थे, ओके, चैप्टर 4 में, ओके। द नेक्स्ट इज next we have to see that chapter 4th, okay. It deals with the procedure for admission and detention in psychiatric hospitals, nursing home, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग डेफिनेशन देखे थे, सेकेंड में क्या किए, कुछ अथॉरिटीज़ रेडी किए थे जो कि हॉस्पिटल को रेगुलेट और कोऑर्डिनेट कर सकें, ठीक है। चैप्टर थर्ड में हम लोग क्या देखे, अब साइकेट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स बन चुके हैं बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ द अथॉरिटीज़, ठीक है। अब उस क्या करने की ज़रूरत है, मेंटली इल पेशेंट को क्या करना है, अपन को एडमिट करना है, ठीक है। हियर इट कंटेन्स द चैप्टर 4 कंटेन्स द एडमिशन ऑफ मेंटल इल पेशेंट्स, ओके। सो एडमिशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। मीन्स जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं, एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस, एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, देन एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर, नेक्स्ट इज द एडमिशन इन emergencies, temporary treatment order admission, then admission of mentally ill prisoners, then next is the miscellaneous admission, okay. So here total 1 2 3 4 5 6 7 types of admission is there, that is very very important in this chapter, okay. If the exams comes questions like that, what is the admission and discharge procedure of mentally ill patient, then you have to read that and write that 7 types of admission, okay. So first admission we have to see that it is admission on voluntary basis, okay. This comes under chapter 4th, okay. First is एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस, ठीक है। वॉलंटरी दैट मीन्स सेल्फ, ठीक है, अपने आप, ठीक है। एनी पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी मेंटली इल एंड विशेस टू बी एडमिटेड टू द साइकेट्रिक हॉस्पिटल मे अप्लाई टू द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज एंड ही इज़ अ माइनर, द गार्जियन कैन मेक हिज एप्लीकेशन ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। मीन्स इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है, अपने आप को समझता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको कोई मेंटल इलनेस है, तो वो खुद से आ सकता है मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, दैट इज़ व्हाट वॉलंटरी एडमिशन, ठीक है। और अगर पेशेंट क्या है, माइनर है, माइनर दैट मीन्स 18 ईयर्स से क्या है, बिलो है, तो किसके थ्रू आ सकता है, अपने गार्जियंस के थ्रू वॉलंटरी क्या हो सकता है, एडमिशन ले सकता है, दैट इज़ व्हाट admission on voluntary basis, okay. The medical officer should make inquiry within 24 hours and should admit the patient if the opines that treatment is required. The voluntary patient thus admitted is now bound abide by the rules by the institution, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर ये सब एडमिशन वगैरह प्रोसीजर को देखता है, ओके। सो एडमिशन इज वॉलंटरी बेसिस, वी हैव सीन दैट। Then next we will see about the admission under special circumstances, okay. Here any mentally ill patient who is unwilling for admission on a voluntary basis may be admitted and kept as inpatient in a psychiatric hospital, nursing home, ठीक है। अब है कोई मेंटली इल पेशेंट है, ठीक है, अगर वो वॉलंटरी नहीं आ रहा है, तो वॉलंटरी नहीं आ रहा है, या तो फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए अनविलिंग है, मीन्स नहीं चाहता कि वो किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो उनको ज़बरदस्ती क्या किया जाता है, एडमिट किया जाता है। फॉर सच पर्पस एज एप्लीकेशन शुड बी मेड आउट ऑन हिज हर बिहाफ बाय रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ऑफ द मेंटली इल पर्सन, ठीक है। एक एप्लीकेशन तैयार किया जाता है किसके थ्रू, उसके फैमिली मेम्बर्स या तो फिर फ्रेंड्स के थ्रू, ठीक है, प्रोवाइडेड द मेडिकल ऑफिसर डीम फिट, ठीक है। उसके बाद उसको एप्लीकेशन को कहाँ दिया जाता है, एमओ के पास, मेडिकल ऑफिसर के पास दे दिया जाता है, ठीक है। सो वी हैव सीन फर्स्ट इज वॉलंटरी एडमिशन एंड सेकेंड इज इनवॉलंटरी एडमिशन। इनवॉलंटरी एडमिशन को ही अपन क्या बोल सकते हैं, एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ओके। फर्स्ट में पेशेंट विलिंगली या तो फिर खुद से आ रहा था एडमिट होने के लिए, सेकेंड में पर्सन अनविलिंग है, ठीक है, इनवॉलंटरी है। द नेक्स्ट इज admission under reception order. What is reception order? We have to see that, okay. First is on application and second is what, second is the on production before magistrate, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
ऑन एप्लीकेशन only a relative not sorry on application, that is only a relative not other than husband, wife, guardian or a friend can make out an application for the admission of the mentally ill पेशेंट. ठीक है, ओनली अ रिलेटिव नॉट अदर देन हस्बैंड वाइफ. ठीक है, रिलेटिव्स जो उसके फैमिली मेम्बर से कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन रेडी करते हैं. ओके, फॉर द एडमिशन ऑफ द मेंटली इल पेशेंट. ठीक है, ऐसे पर्सन जो कि रिलेटिव होंगे लेकिन उसके फैमिली, फ्रेंड, वाइफ, गार्जियन ये सब से बिलोंग नहीं करते होंगे. ठीक है, सच एन एप्लीकेशन शुड बी मेड आउट टू दी मजिस्ट्रेट इन राइटिंग सपोर्टेड बाय 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स. ठीक है, एक तो एप्लीकेशन रहेगा मेंटली इल पर्सन को एडमिट करने के लिए, सेकेंड उसके साथ ही उसका मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा कि वो इल है. ठीक है, उसके साथ 2 मेडिकल सर्टिफिकेट भी क्या किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं. ओके, वन ऑफ देम इशूड बाय द गैजेटेड मेडिकल ऑफिसर. ठीक है, उसमें से एक किसके थ्रू असाइंड होना चाहिए, इशूड होना चाहिए गैजेटेड मेडिकल ऑफिसर के थ्रू. ओके, ठीक है, तो सबसे पहला क्या रहेगा, एक एप्लीकेशन रहेगा मेंटली इल पर्सन को एडमिट करने के लिए. देन 2 क्या रहेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट रहेंगे, हेल्थ रिलेटेड उसका सर्टिफिकेट रहेगा, जिसमें एक क्या रहेगा, एक सर्टिफिकेट इशूड बाय दी मेडिकल ऑफिसर, दैट इज गैजेटेड मेडिकल ऑफिसर. ओके, देन हाउएवर नो पर्सन बीइंग अ माइनर और वन हु हैज़ नॉट सीन द मेंटल इल पेशेंट इन द लास्ट 14 days can make such as application. Okay, the patient may now be admitted after the magistrate obtain consent from the medical officer in charge of the mental hospital. ठीक है, मीन्स ये जो एप्लीकेशन है कोई मेडिकल इल पेशेंट के थ्रू नहीं लिखना चाहिए. ठीक है, वो उसके थ्रू रिटर्न नहीं होना चाहिए. ठीक है, 14 days से उसको कोई मेंटल इलनेस नहीं होना चाहिए. ओके, उसके बाद ही अपन पेशेंट को क्या करते हैं, मेडिकल ऑफिसर के थ्रू हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं. देन द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज कैन एक्सटेंड इन पेशेंट ट्रीटमेंट टू मोर देन 6 months बाय मेकिंग सच एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट. ठीक है, पहले तो अपन उसको क्या करते हैं, 14 days के लिए ही एडमिट करते हैं. देन उसके बाद परमिशन के थ्रू उसको एक्सटेंड करते हैं, लाइक 6 months तक क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड करके रख सकते हैं. ओके, एप्लीकेशन टू दी मजिस्ट्रेट. और 6 months तक एक्सटेंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन सेंड करते हैं कि अपन पेशेंट को इतने दिन तक हॉस्पिटल में एक्सटेंड करके रखेंगे. ओके, देन नेक्स्ट इज ऑन प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट. मेंटली इल पेशेंट एग्जिबिटिंग violent behavior, creating obscene skins and dangerous to the society can be detained by the police officer and produced in court within 24 hours of such detention, supported by 2 medical certificates, subsequently to which the magistrate issue a reception order. Okay, जो भी मेंटली इल पेशेंट्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वायलेंट बिहेवियर कर रहे हैं, ऑब्सेंस क्रिएट कर रहे हैं, या तो फिर कोई डेंजरस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं अपन, डिटेन करके जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं वो उनको क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं. और उनको कहाँ भेज सकते हैं, कोर्ट में भेज सकते हैं. ओके, और उसके साथ साथ ही क्या रहेगा, 2 मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा जो कि प्रूफ करेगा देन द पेशेंट इज हैविंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर. ओके, देन द मजिस्ट्रेट विल इशू एन रिसेप्शन ऑर्डर. ठीक है, जिसके बाद ही जो मजिस्ट्रेट रहता है वो क्या करता है, एक रिसेप्शन ऑर्डर तैयार करता है उसको एडमिट करने के लिए. ओके, सो हियर एडमिशन इज़ व्हाट, सबसे पहले हम लोग देखें, इट इज़ वेरी क्रिटिकल. ओके, फर्स्ट इज़ व्हाट, एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर. ये जो रिसेप्शन ऑर्डर है वो मजिस्ट्रेट के थ्रू कैसे मिलता है, ये पूरा इतना बताया गया है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया था, एक एप्लीकेशन तैयार किया गया था. ठीक है, उस एप्लीकेशन के साथ 2 सर्टिफिकेट्स थे. ठीक है, उस सर्टिफिकेट्स में से जो एक सर्टिफिकेट है वो इशूड किया गया था किसके थ्रू, गैजेटेड मेडिकल ऑफिसर के थ्रू. ठीक है, उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर है
वो क्या करता है, पहले 14 डेज तक एडमिट करता है, देन उसके बाद उसको 6 मंथ तक एक्सटेंड कर सकता है मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन सेंड करके। देन उसके बाद क्या करना है, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर शो कर रहा है, जैसे सेकेंड में हम लोग पढ़े हैं ना, ऑन प्रोडक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट, अगर पेशेंट इस 6 मंथ के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या ठीक नहीं है, तो रिसेप्शन ऑर्डर अपन मतलब पुलिस जो रहता है वो उसको कोर्ट में पेश करता है। पेशेंट के जितने भी मतलब कि उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो बिहेवियर है, वो सारा चीज़ को कोर्ट में पेश करेगा। उसके साथ 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी क्या किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मजिस्ट्रेट के थ्रू क्या मिलता है, रिसेप्शन ऑर्डर मिलता है, ओके, फॉर द एडमिशन ऑफ दैट मेंटल इल पेशेंट, ओके। So the next we will see about the admission in emergencies. Here the medical officer in charge may order the admission of mental ill patient if he thinks he is in dangerous to himself or others, ठीक है। एडमिशन इन एमरजेंसीज, ठीक है, जो मेडिकल ऑफिसर रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी बेसिस पे उस पेशेंट को क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि पेशेंट खुद को या दूसरों को क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। However, the patient should be produced before the magistrate within 24 hours. Maximum time is limited 72 hours, which is exclusive of examination period, ठीक है। उसके बाद ही पेशेंट को क्या किया जाता है, एडमिशन के बाद मजिस्ट्रेट में पेश किया जाता है, ओके, 24 या 72 आवर्स के बीच में। और मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ में विजिट द साइकेट्रिक हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एंड पास रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी क्या किया है, एडमिशन ऑन इमरजेंसीज में क्या होती है कि पेशेंट को पहले एडमिशन तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन एडमिशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहता है, रिसेप्शन ऑर्डर चाहिए रहता है। लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में रहता है, इसलिए मेडिकल ऑफिसर उनको विदाउट रिसेप्शन ऑर्डर क्या करता है, एडमिट करता है। देन 24 और 72 आवर्स के बीच में उसको पूरा एग्जामिनेशन करके मजिस्ट्रेट से क्या लिया जाता है, रिसेप्शन ऑर्डर लिया जाता है। या तो फिर जब मजिस्ट्रेट रहते हैं अगर वो विजिट्स पे आते हैं तो उनको रिसेप्शन ऑर्डर प्रोवाइड कर देते हैं बाय द एग्जामिनेशन, ओके। सो दिस इज अबाउट द एडमिशन इन एमरजेंसीज। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द टेम्पररी ट्रीटमेंट ऑर्डर। It is an order issued by the magistrate in cases where the risk is perceived to patient life और दैट ऑफ द अदर्स, ठीक है। द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज फील्स इफ नेसेसरी टू ब्रिंग लीगल अथॉरिटीज़ इनटू द पिक्चर, ही कैन डू सो बाय अप्लाइंग टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है। वही है सेम, इसमें भी मेडिकल ऑफिसर क्या करते हैं, इमरजेंसी बेसिस पे उन पेशेंट को क्या कर लेता है, एडमिट कर लेता है। अल्टरनेटिवली द रिलेटिव्स कैन गेट द मजिस्ट्रेट टू इशू एन ऑर्डर फॉर ट्रीटमेंट। उसके बाद जो रिलेटिव्स रहते हैं या जो मेडिकल ऑफिसर रहते हैं वो सारे क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट से रिसेप्शन ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। इन सच केसेस सिंगल मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड विद इन अ वैलिड फॉर 6 मंथ, ठीक है। पहले वाले हम लोग 2 मेडिकल सर्टिफिकेट सेंड कर रहे थे ना, इसमें एक ही रिक्वायर्ड रहता है, ओके। देन एडमिशन ऑफ मेंटल इल प्रिजनर, ओके, मेंटली इल प्रिजनर हियर a mentally ill prisoner may be admitted into a mental hospital on the order of presiding officer और दी कोर्ट, ठीक है। मेंटली इल प्रिजनर जो जेल में रहते हैं ना, अगर उनको मेंटल इलनेस हो जाता है, अगर वो मेंटल इलनेस से सफ़र करते रहते हैं तो कोर्ट के थ्रू उनको एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, ओके। देन एडमिशन अंडर मिसलेनियस, ओके। अ मेंटली इल पेशेंट कैन बी एडमिटेड आइदर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल वॉलंटियर्स for observation purpose, okay. Social worker can obtain an order from the magistrate pending report from medical officer, okay. मीन्स जो पेशेंट रहते हैं उनको ऑब्जर्वेशन पीरियड के लिए भी कुछ समय तक क्या किया जाता है, एडमिट किया जाता है। देन उसके बाद अगर पेशेंट का कंडीशन ठीक लगता है तो उनको सोशल वर्कर या तो फिर किसी अदर के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ओके। सो दीज ऑल आर सम एडमिशन प्रोसीजर्स। So next in the next class we will see about the next chapters, okay. Thank you students.